गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में आप लोगों का फोर्थ चैप्टर ज्योग्राफी एग्रीकल्चर का चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, आपके लगभग सभी चैप्टर्स में चैप्टर की शुरुआत राइटर एक स्टोरी से करता है और वह स्टोरी के द्वारा आप लोगों को चैप्टर को समझाने का प्रयास करता है ताकि स्टोरी के द्वारा आप चैप्टर को अच्छे ढंग से समझ सकें। यह जो चैप्टर है एग्रीकल्चर, यह भी एक स्टोरी के द्वारा शुरू हो रहा है। इसमें कुछ बच्चे गुरप्रीत, माधो, टीना, ये कुछ बच्चे कहीं जा रहे हैं और रास्ते में एक विलेज पड़ता है। उस विलेज से जब वे पास करते हैं तो देखते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है खेतों में, और उसको काम करते हुए देखते हैं कि वह खेत में हल से खेत को जोत रहा है और कुछ और कर रहा है। फिर ये बच्चे उनसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो फार्मर उन लोगों को जवाब देता है, ही वाज ग्रोइंग व्हीट एंड हैड जस्ट एडेड मैन्योर टू द सॉइल टू मेक इट्स मोर फर्टाइल। कि वह अभी गेहूँ उपजाने जा रहा है और उसमें उस गेहूँ के खेत के सॉइल में मैन्योर डालेंगे ताकि वहाँ का जो सॉइल है वो मोर फर्टाइल हो सके, ज़्यादा फर्टिलिटी उसमें आ सके। फिर बच्चों को ये समझाते हैं फार्मर कि यहाँ से जो हम लोग गेहूँ का प्रोडक्शन करते हैं वो गेहूँ फिर मंडी में जाता है, बड़े मार्केट में जाता है और वहाँ पर उसको बहुत अच्छा प्राइस मिलता है और वहाँ से वह फैक्ट्री में जाता है और फैक्ट्री में जा कर के वहाँ पर ब्रेड, स्लाइस ब्रेड, बिस्किट्स, ये सब कुछ बनते हैं। तो ये कहने मतलब ये है कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्लांट्स टू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है प्लांट से लेकर के फिनिश गुड्स तक, पौधा से लेकर के उस तैयार वस्तु तक, तो इसमें मेनली 3 तरह की एक्टिविटी इन्वॉल्व होते हैं और वे 3 तरह की एक्टिविटी हैं, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शियरी एक्टिविटी। ये तीनों एक्टिविटी हमारे किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्लांट से लेकर के फिनिश गुड्स तक पहुंचने में ये तीनों एक्टिविटी काम करते हैं। अब तीनों एक्टिविटी के हम बारे में जानेंगे। प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड्स ऑल दोज कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी एक्टिविटी में इसका संबंध एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का उत्पादन और उसको निकालना, इससे उसका संबंध है। एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग एंड आर गुड एग्जाम्पल्स। ये उसके एग्जाम्पल है। फिशिंग भी, एग्रीकल्चर, गैदरिंग, एनिमल रेयरिंग, फ्लावर्स प्रोडक्शन, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं। ये सभी प्राइमरी एक्टिविटी में आते हैं। फिर उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दिस रिसोर्सेज। इस रिसोर्सेज का, अब जैसे व्हीट को हम का प्रोडक्शन किए, अब इस व्हीट को हम प्रोसेसिंग करके इसे बिस्किट्स बनाते हैं, फ्लोर बनाते हैं, आटे बनाते हैं और फिर वह मार्केट तक जाता है। ये जो प्रोसेसिंग का जो वर्क है यह सेकेंडरी एक्टिविटी में हुआ। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ आर एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी। ये सब सेकेंडरी एक्टिविटी के एग्जाम्पल हैं। फिर टर्शियरी एक्टिविटीज,
टेरिटरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। ये टेरिटरी एक्टिविटी जो है प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी दोनों को ये सपोर्ट करता है, दोनों को ये हेल्प करता है। जैसे उसमें ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मेडिकल, ये इसके बाद जो कुछ आपको दिखता है ये सभी के सभी ये आपको उस प्राइमरी एक्टिविटी को या सेकेंडरी एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी, इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स। एग्रीकल्चर जो है जो प्राइमरी एक्टिविटी है, इसमें क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, ये सब ग्रो किया जाता है। लाइव स्टॉक, रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, मवेशियों को, पशुओं को पाला जाता है। ये सभी के सभी एग्रीकल्चर का प्राइमरी एक्टिविटी है। पूरे वर्ल्ड में इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन्स आर एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। पूरे वर्ल्ड का जितना पॉपुलेशन है उसका लगभग मोर देन 50% लोग इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया का 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहता है। आप अपने फैमिली में देख सकते हैं, जो मैक्सिमम बच्चे जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, उसमें एक आदमी 2 आदमी होते हैं जो किसी जॉब में होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में या किसी भी जॉब में। बाकी सब लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इंडिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। अब इस एक्टिविटी में फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, सॉइल का जो टोपोग्राफी है वह फेवरेबल होना चाहिए। एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। किसी भी प्लेस का जो सॉइल है, जो वहाँ का क्लाइमेट है, ये सबसे वैल्यूएबल, सबसे वाइटल है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए। ये अगर दोनों फेवरेबल नहीं है तो वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हो सकता है। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज द एरेबल लैंड। जिस लैंड पर क्रॉप्स को उगाया जाता है और अच्छे ढंग से उसका प्रोडक्शन हो जाता है, उसको एरेबल लैंड बोलते हैं, जहाँ पर उसका प्रोडक्शन हो जाता है। इन द मैप यू कैन सी that agriculture activity is concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crops exist। आप इस पिक्चर 4.1 में अपने दूसरे पेज में आप देख सकते हैं, इसमें जितने ग्रीन दिख रहे हैं ये सब वह जगह है जहाँ पर एराबल लैंड है, जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ईजिली हो जाता है, जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ये वो सब एराबल लैंड है और ये पूरे वर्ल्ड की में बहुत लगभग सभी कंट्री में कम या अधिक होता है। इंडिया में आप देखें, इंडिया के मैप में तो मैक्सिमम लैंड ऑफ इंडिया इज एरेबल लैंड। मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडिया लैंड इज एरेबल लैंड। इंडिया का जो मैक्सिमम जो हिस्सा है वह एरेबल लैंड ही है, जहाँ जो खेती योग्य है, जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है। अब थोड़ा सा और जान लें आप, एग्रीकल्चर का मतलब होता है क्या? द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल। जिस साइंस से, जिस टेक्नोलॉजी से, जिस आर्ट से हम सॉइल पर कल्टिवेशन करते हैं वह एग्रीकल्चर हुआ। फिर सेरिकल्चर, कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स। जिस टेक्नोलॉजी से, जिस आर्ट से हम सिल्क वर्म का रेयरिंग करते हैं, सिल्क वर्म पालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेरिकल्चर। फिर पिस्सीकल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक। आजकल ये एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है कि लोग गाँव में एक स्पेशल टैंक बना करके, एक स्पेशल तालाब बना करके उसमें मछली का उत्पादन करते हैं, मछली पालते हैं।
तो उस तरह के जो मछली पालन जो होते हैं, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक और पॉन्ड्स, इसको बोलते हैं पिस्सीकल्चर। फिर विटीकल्चर जो आर्ट और साइंस ग्रेप्स प्रोडक्शन के लिए होता है, अंगूर को दाने के उत्पादन के लिए होता है, उसको विटीकल्चर कहते हैं। फिर लास्ट में हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट फॉर कमर्शियल यूज नॉट फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। जब कमर्शियल यूज के लिए मार्केट में बेच करके मार्केट के द्वारा उसे अर्निंग करने के लिए जब हम वेजिटेबल्स का ग्रो करते हैं, फ्लावर्स का का प्रोडक्शन करते हैं, फ्रूट्स प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। अब फार्म सिस्टम। व्हाट इज फार्म सिस्टम? फार्म सिस्टम है क्या? तो देखिए, फार्म सिस्टम को समझिए। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एज फार्म सिस्टम एज ए सिस्टम। एग्रीकल्चर और फार्मिंग एक सिस्टम के जैसा लगता है। सिस्टम में क्या होता है कि उसमें किसी भी सिस्टम में क्या होता है कि उसमें बहुत सारे इनपुट्स होते हैं और बहुत सारे इनपुट से कुछ आउटपुट्स निकलते हैं। तो जब किसी वर्क में बहुत सारे इनपुट्स किए जाते हैं, फिर प्रोसेसिंग होता है और फिर जब उससे आउटपुट्स निकलते हैं तो उसको बोलते हैं हम सिस्टम। तो हमारा एग्रीकल्चर भी एक सिस्टम है। एग्रीकल्चर और फार्मिंग भी एक सिस्टम है। इसमें इंपॉर्टेंट जो इनपुट्स हैं वह सीड्स है, फर्टिलाइजर है, मशीनरी है, लेबर है, ये सभी के सभी उसके इनपुट्स हैं। फिर उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग किया जाता है, कुछ ऑपरेशन किया जाता है, प्लाउइंग किया जाता है, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग्स, हार्वेस्टिंग, ये सब प्रोसेसिंग करने के बाद लास्ट में उससे आउटपुट निकलते हैं। और जो उससे आउटपुट निकलते हैं उसमें क्रॉप्स, वूल, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, ये सब निकलते हैं। तो ये सब चूंकि उसमें इनपुट हुआ, फिर प्रोसेसिंग हुआ और फिर आउटपुट निकला, इसलिए ये एक फार्म सिस्टम है। अब आप लोगों को हम बताएं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कई तरह से फार्मिंग का काम किया जाता है, फार्मिंग वर्क होता है। ये डिपेंड करता है वहाँ के उस कंट्री के जियोग्राफिकल कंडीशन पर, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके डिमांड पर, लेबर अवेलेबिलिटी पर, वहाँ के टेक्नोलॉजी पर, ये सब डिपेंड करता है। और अब उसके आधार पर, उसके बेस पर फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। फार्मिंग को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। फिर आपको अगले वीडियो में हम बताते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग के बारे में। थैंक यू।